हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सूम। उसका भी एक डेरिवेशन पढ़ेंगे आज हम। वो डेरिवेशन हमको तीन तरह से पूछा जा सकता है। वो थ्री वेज हैं। पहला वे है स्ट्रेसेस इन अ बार ऑफ अ यूनिफॉर्मली टेम्पर्ड सर्कुलर सेक्शन। ओके। सेकंड है एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपर्ड रॉड और relation for change in length of uniformly varying circular bar subjected to an axial load P। ठीक है। ये हमें तीन तरह से वे हैं, तीनों का आंसर सेम होगा। बट ये है कि एग्जामिनर हमसे पूछने का क्या पूछ सकता है, इन तीनों में से जो भी कोई हमसे एग्जामिनर हमसे यहाँ इन तीनों में से कोई चीज़ पूछे तो हमें सॉल्यूशन एक ही लिखना है। बट ये हमें समझ आना चाहिए कि हमें इसमें आंसर क्या देना है। ठीक है। तो पहले डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करेंगे। तो फर्स्ट consider a circular bar of length L। हमने जो सर्कुलर बार है उसकी लेंथ को L मान लिया। ठीक है। टेपरिंग फ्रॉम डायमीटर D2 to T1 and subjected to axial टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड का मतलब है, हमने टेंसाइल चीज़ मतलब एक होती कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब किसी चीज़ को दबाना, और टेंसाइल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एलोंगेट करना मतलब खींचना। तो एक्सियल टेंसाइल लोड P। ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप अब जो हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे हम उसको हम dx मान लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x। ओके। अब इस हमने जो भी अब कंसिडरेशन लिया हम उसके बेस पर एक डायग्राम बनाएंगे। टेपरिंग का मतलब है कि जो मतलब जो एक मटेरियल है, एक साइड से बड़ा है एक साइड से छोटा है, उस चीज़ को हम टेपरिंग होती है चीज़ें। मतलब एक ये रॉड है, हमने उसको एलोंगेट करा है और वो एलोंगेट होते होते एक सेक्शन से वो बड़ा हो चुका है, एक सेक्शन से छोटा हो चुका है। तो ये हमारा डायग्राम बना रहे हैं हम। एक सेक्शन बड़ा है, दोनों साइड से हम एक टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल लोड लगा रहे हैं जिसको हम पी कहते हैं। ठीक है। जो ये साइड है इसको हम D2 मानेंगे, और ये जो है इसको हम D1 मानेंगे। अब जैसे हमने ऊपर दिया है, हमने जो ऊपर कंसिडरेशन लिए, तो पूरी जो लेंथ है इस पूरी लेंथ को हम L मानेंगे। ओके। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप। ये हमने बना दी छोटी स्ट्रिप। अब ये जो छोटी स्ट्रिप है ये dx है, और हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी x। अब ये x है, तो व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगी? तो हम L माइनस एक्स कर लेंगे, L माइनस एक्स। ठीक है। ये हमने अब डायग्राम बना दिया है। अब हम आगे करेंगे। वी नो दैट हमें पता है कि जो डायमीटर होता है टेपर सेक्शन के लिए, हम जो डायमीटर निकालेंगे वो होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी कि D जो होता है मतलब D2 माइनस D1
बाय एल इंटू एक्स, ये हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। अब ऐसा हमने डायमीटर दिया तो हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि है ए इक्वल्स टू पाई बाय 4 टी की पावर, मतलब डी स्क्वायर बोल सकते हैं, डी की पावर 2। तो ए इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब हमने ऊपर जो वैल्यू हमने डायमीटर ऊपर ही निकाला है, वही डायमीटर को हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि था D2 माइनस D2 माइनस D1 बाय एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यही था। अब हम यहाँ पे एक स्टेप लेंगे, हम जो ये D2 माइनस D1 बाय एल इंटू एक्स, इसको हम के मान लेंगे। तो D2 माइनस के और x को तो x ही रहेगा, कॉल स्क्वायर। हमने ये करा है, तो एक चीज़ याद रखें, हमेशा एग्जाम में करें तो जो भी आप स्टेप कर रहे हैं वो स्टेप को आप यहाँ मेंशन करें। हमें ऐसा दिखाना है कि जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता है। अब वी नो दैट, ये हमने एरिया निकाल दिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वी नो दैट, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पढ़ा, तो हम यहाँ पे स्ट्रेस का बता सकते हैं, स्ट्रेस जो कि अपना स्ट्रेस होता है, इसको अपन सिग्मा बोल सकते हैं, मतलब सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया। तो सिग्मा इक्वल्स टू, अब जो लोड होता है, जब हमने कंसिडरेशन ली थी तो हमने वहाँ पर लिखा था कि हम जो टेंसाइल लोड है, जो एक्सियल टेंसाइल लोड है, उसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एरिया, अब एरिया हमने ऊपर निकाला तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, पाई बाय 4 D2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमने ये भी चीज़ पढ़ी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ये रहा हमारा सिग्मा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये से एक ओ बन के ऐसा होता है, अपॉन जो स्ट्रेन होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम इसको थोड़ा सा, हम इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। जो हमने देखिए, अब हम निकाल रहे हैं, हमें सिग्मा आता हूँ, मतलब स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेन होगा वो इज इक्वल्स टू क्या है, पहला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अपना होता है P बाय पाई बाय 4 D स्क्वायर माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। हमने ये ऊपर करा तो है, ये हमने इसका निकाला ऊपर स्ट्रेस, ये हमने कर दिया, अपॉन ई का ई रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेन है वो इज इक्वल्स टू 4P, हमने क्या करा, ये जो 4 है इसको ऊपर ले लेता हूँ, तो 4P बाय पाई ई, और यहाँ पे क्या बच रहा है, D स्क्वायर
माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ 4 ऊपर लिया, हम यहाँ ई को भी तो ऊपर ले सकते हैं। फर्स्ट हमने इक्वेशन ले ली थी, अब ये सेकंड इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है। अब हमने क्या क्या से निकाल लिया, हमने स्ट्रेस निकाल लिया और स्ट्रेन भी निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सटेंशन निकालेंगे। सो एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, जिसको हम डिनोट कर रहे थे डी एक्स से। ये होता क्या है, ये होता है स्ट्रेन इंटू डी एक्स। हम स्ट्रेन को ही डिनोट करते हैं, इस सिंबल से करते हैं। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बता सकते हैं आप क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। ये हो गया। सो अब हमने ऊपर पढ़ा है तो उसके उसी बेस पर हम ये करेंगे। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, 4p अपॉन पाई बाय ई डी 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब डी एक्स का डी एक्स रहेगा। अब फॉर टोटल एक्सटेंशन, इसको हम डिनोट करते हैं डेल एल से, डेल एल। अब यहाँ पे अब टोटल ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 0 से एल, 4p अपॉन पाई बाई ई डी 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू, ये डी एक्स भी था। आप या तो ये ट्राइंगल यहाँ पर आप या तो क्रॉस बना दीजिए, यहाँ पे या डॉट लगा दीजिए। चलिए आपके लिए मैं इंटू डी एक्स कर दिया, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेल एल इक्वल्स टू, अब ये जो 4p पाई बाई ई है, इस चीज़ को हम बाहर निकाल लेंगे। 4p बाई पाई ई, 0 से l का जो हमारा वो है। अब हमने 4p है, 4p हमने बाहर निकाल लिया तो इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, d2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो डेल एल इक्वल्स टू 4p बाई पाई ई। अब ये जो है हमने थोड़े से हमने हम प्रीवियस क्लासेस का देखे तो क्या होता है, हम जब पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस को हो जाता है। तो वही यहाँ पे चीज़ हम करेंगे, d2 माइनस के एक्स। अभी पावर ऊपर हो रहा है, जब हम कोई वैल्यू को ऊपर ला रहे हैं तो वो माइनस हो जाती है ना, तो वो माइनस होगी, तो -2 और dx का dx तो है ही। अब -2, अब हम ये देखे तो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला इज x की पावर n, जो कि है n+1 अपॉन n+1 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला ये, दिस इज फॉर इंटीग्रेशन। ये चीज़ होगी। अब ये फॉर्मूला को हम यहाँ पुट कर देंगे, मतलब फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। तो 4p बाई पाई बाई ई अब ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, हम यहाँ इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो d2 माइनस के एक्स, इसका तो देखो -2 तो था ही, +1, इसको हमने n मान लिया और +1 था वो, या 0 से l ही अब अपॉन n+1 था, तो -2 + 1, यह तो हो गया। अब के भी बच रहा है, हम के का भी करेंगे, -k। अब डेल एल इज इक्वल्स टू 4p बाई पाई बाई ई। अब ये जो के है, ये चीज़ हो गई।
इसको अपन लिख सकते हैं 1/-(-1 बाय -k). -2 था तो -1 हो गया वो, और इसको हमने 1 लिख लिया अभी। तो डेल एल इक्वल्स टू 4p पाई बाई ई d2 माइनस के एक्स -2 + 1 अपॉन -2 + 1 के। ये जो है पूरा हमने इंटीग्रेशन करा है, तो हमने होल ब्रैकेट 0 से l तक, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। डेल एल इक्वल्स टू 4p अपॉन पाई बाई ई, ठीक है। अब ये जो है d2 माइनस के एक्स -2 + 1 तो कितना होता है, -1 होगा अपॉन, अब यहाँ पर देखें तो ये -2, ये भी होगा -1 -k। सो अब हम क्या कर सकते हैं, डेल एल इक्वल्स टू 4p पाई बाई ई। ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/-(-k), ठीक है। हम यहाँ से काट मतलब -1 और k को काटते हैं, मतलब ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पर 1/k को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये -1/-(-1) है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, 1/d2 - kx, यही होगा ना, यस। तो 0 से l, ठीक है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डेल एल इज इक्वल्स टू 4p अपॉन पाई ई। अब यहाँ पे d जो हमारा d2 है, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ थी तो d2 माइनस d1 बाई l, ये हमारी k की वैल्यू थी ना, हमने पीछे जब करा था देखा हूँ आपको, तो ये रहा। हमने पहले बता दिया था कि k की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है, इसको हमने k मान के, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ हमने k कर दिया, ठीक है। अब 1/d2, हम यहाँ वापस हम k की वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे, तो d2 माइनस d1 बाई l इंटू एक्स का होल ब्रैकेट 0 से l, यही था। अब डेल एल इक्वल्स टू 4pl बाई पाई ई। अब जो हम ये l है उसको हम अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 1/d2 माइनस d1 बाई l, ये हमारा l था, और ये जो हमने बाहर का l हमने अंदर करा, तो ये वापस उसका l आ गया, l से l कट जाएगा, ओके। और 1/d2, मैंने यहाँ एक स्टेप गायब कर दी, मैंने क्या करा, 0 और l की वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर दी है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। डेल एल इक्वल्स टू 4pl बाई पाई ई। अब हमने l को तो यहाँ डाल दिया, बट ये भी तो चीज़ बच रही है, d2 माइनस d1, ये भी तो पार्ट है, d2 माइनस d1। अब 1/d2 माइनस d2 माइनस d1, ये बच रहा है, l से l तो कट चुका है, माइनस 1/d2। तो डेल एल इक्वल्स टू 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1। तो 1/d2 माइनस, अब हमें पता है कि जब भी कोई ब्रैकेट लगाता है, मतलब हम जब ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो d2 इसका माइनस हो चुका है,
ये प्लस हो जाएगा D1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब सॉरी मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कट जाएगा वो, माइनस D2, तो यहाँ से D2 कट चुका है, तो यहाँ क्या बच रहा है, डेल एल इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई ई D2 माइनस D1। इंटू ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, D1 बच रहा है, और यहाँ से 1/D2। डेल एल इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई ई D2 माइनस D1 इंटू, अब ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1 बाय D1 D2। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 4PL अपॉन पाई ई D2 माइनस D1। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, मतलब 1 अपॉन D1 D2। तो आखिरी में इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, डेल एल इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई ई D1 इंटू D2। ये हमारे यहाँ पे हमारा प्रूफ कंप्लीट भी हो चुका है और हमारा डेरिवेशन भी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इस चीज़ में कुछ भी ऐसा फील हुआ कि ये कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई इम्प्रूवमेंट का आपको लगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर दूँगा। थैंक यू।